Today's the topic is the second unit is the evolution of management thoughts. जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स मतलब पहले मैंने आपको काफ़ी सारे मैनेजमेंट के बारे में थ्योरीज दी हैं, अलग अलग राइटर्स के बारे में। जैसे सबसे पहले मैंने आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बताया है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किस पर थ्योरी दी है, मैनेजमेंट के किस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने थ्योरी दी है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थ्योरीज दी है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया एंड पीपीटी भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट की और मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। नेक्स्ट थे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने किस कॉन्सेप्ट में थ्योरीज दी है, ये भी मैंने आपको बताया था। हेनरी फेयोल ने मॉडर्न मैनेजमेंट यानी कि नए प्रबंधन के बारे में थ्योरीज दी है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एंड मैंने आपको एल्टर मायो के बारे में बताया है, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज की खोज की है ना। और मैंने आपको मैक्स वेबर के बारे में बताया है, ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने नौकरशाही को प्रतिपादित किया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चेस्टर बार्नार्ड। चेस्टर बार्नार्ड मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बार्नार्ड। इन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट यानी थ्योरीज लिखी है और उन्होंने किसके बारे में मतलब बताया है। जैसे उन्होंने एक संगठन में बताया है कि जो लोग ग्रुप में काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इनके अकॉर्डिंग बताऊंगी कि ये न्यू जर्सी बेल टेलीफोनिक कंपनी में काम करते थे, ठीक है। उन्होंने बताया है ही इज द कॉन्सिडर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू द कॉर्पोरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द सक्सेसफुली। अगर आप बेसंगठन जो एक सामाजिक व्यवस्था यानी मतलब ये एक संगठन को क्या करते थे, सामाजिक व्यवस्था मानते थे। उनके अनुसार संगठन को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए मानव संसाधन के सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। सफल जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें काफ़ी सारे पीपल्स या वर्कर्स जो वर्क करते हैं और उनके ऊपर जो प्रबंधक काम करते हैं जैसे कि मैनेजर्स, वो उनको एक ग्रुप में लेकर काम करते हैं, यानी ग्रुप वाइज यूनिटी वाइज उनसे काम कराते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज को सफल बनाना चाहते हैं तो एक जो उस ऑर्गेनाइज में वर्कर वर्क कर रहे हैं उनके बीच यूनिटी होना चाहिए, तभी वो वर्क बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चेस्टर बार्नार्ड ने उस ऑर्गेनाइज को सहकारी उद्यम भी बताया है, मतलब जब तक वो वर्कर एक ग्रुप में काम नहीं करेंगे आपका संगठन ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो ना। जैसे आप एक कंपनी में काफ़ी सारे वर्कर हैं और हम उनके ऊपर कौन है, प्रबंधक है। प्रबंधक मतलब हमारे मैनेजर्स, जिनको अथॉरिटी मिलती है उन वर्कर से काम करना। आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जैसे उस ग्रुप को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको ये वर्क करना है, मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है और उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, तो आप उनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है। तो उन प्रबंधक को जो वो मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स कहेंगे कि आप लोग तब काम कर पाएंगे जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बिना सहयोग के तो आप लोग काम कर नहीं पाओगे ना। अगर आप एक ग्रुप में हो, आप एक क्लास में हो, तो मैं अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ तो किसी एक को तो बताऊंगी नहीं, बताऊंगी तो मैं सबको।
और तो सब क्या करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, अट्रैक्टिव बना के लाएंगे कि भाई मैं आज इस प्रोजेक्ट को अच्छा बना के जाऊँगा, उसके बारे में मैम को या सर को बताऊँगा कि इसमें क्या क्या होता है, तब तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे, शायद आपको रिवॉर्ड भी मिल जाए। तो चेस्टर गार्डनर ने कहा है कि अगर जो लोग एक ग्रुप में रहकर एक दूसरे की सहयोग से वर्क करते हैं वो ऑर्गेनाइज विकास करती है, यानी कि ग्रोथ करती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं चेस्टर गार्डनर के, जैसे कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन के ऊपर कंसेप्ट दिया गया है, मतलब उनकी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। सेकंड दिया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है